Hello everyone. My name is Jaspreet. For all the people जो मुझे actually नहीं जानते, actually I had this YouTube channel where I used to teach IELTS for IELTS, and this is the video after 2 years. 2 साल के बाद I'm recording this video because काफ़ी stressful थे. I was planning to go to Canada myself, but today we are going to talk about all the struggles as I was going through, so that you can also perhaps figure out कि क्या क्या struggle हो रहा है. अभी कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मुझे, उससे पहले क्या क्या थोड़ा स्ट्रगल था. आई कैन शेयर ऑल दी डिटेल्स. सो दिस वीडियो इज आफ्टर आई थिंक 2 years. मेरा जो लास्ट वीडियो था दैट वाज अराउंड 2 years बैक, एंड टुडे आई विल जस्ट टॉक टू यू अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई वांटेड टू गो टू कनाडा, एंड आई एम फाइनली एक्चुअली गोइंग टू कनाडा नाउ. आई हैव अ फ्लाइट ऑन 26 September, so I can share all the personal experience so that you can see कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही एंड एवरीथिंग. यू कैन परहैप्स लर्न फ्रॉम इट, एंड आप अपना आगे प्लान आउट कर सकते हो कि अब आपको कैसे प्लान करना है एंड क्या क्या स्ट्रगल्स रहे. सो इफेक्टिवली मेरा कनाडा जाने का सीन इफेक्टिवली 4 साल से था, बट कुछ ना कुछ आपको पता ही है, फाइनेंस मैनेज करने में काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी टाइम लग रहा था. आई वॉज वर्किंग, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस दिखाना था तो मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस साथ साथ में दिखा रहा था. सो वो सब चीज़ें चल रही थी, बट फाइनली कीपिंग दैट असाइड, फाइनली मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया फिर मे इनटेक के लिए, एंड आई अप्लाइड फॉर टोरंटो, हार्बर कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन में, एंड सेंटेनियल एंड एक किचनर में कॉनेस्टोगा कॉलेज में अप्लाई किया था. तो ये सब चीज़ें थी. आई वॉज मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है, तो आई वॉज अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, बट फॉर्चुनेटली मेरा एक्चुअली एडमिशन लास्ट ईयर ही हो गया था, बट आई कुड नॉट गो बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इशूज़. सो इस साल मैंने लास्ट ईयर वापस अप्लाई किया, अब वापस एक्सेप्टेंस आ गया था, एंड आई थिंक मैंने अप्लाई किया था इन अक्टूबर और नवंबर, बिकॉज एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में जनवरी इनटेक में जाना सही लग रहा था, बट देन आई पोस्टपोन्ड टू मे इनटेक. फॉर्चुनेटली जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से मेरे पास एक्सेप्टेंस आ गया था. आई गॉट सेलेक्टेड इन जॉर्ज ब्राउन कॉनेस्टोगा एज वेल. आई थिंक सेंटेनियल में मैंने फिर ट्राई नहीं किया बिकॉज आई डिडंट इवन सी, मेरे को जॉर्ज ब्राउन वॉज ऑन माई टॉप प्रायोरिटी, तो मैंने जॉर्ज ब्राउन में फिर एडमिशन लिया. बट देन इट वाज आई थिंक इन अ मंथ ऑफ नवंबर कि मैंने वीज़ा वगैरह अप्लाई किया. उस टाइम रेगुलर वीज़ा का प्रोसेस होता था, आजकल थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है. एवरीथिंग इज़ गॉन ऑनलाइन बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस थिंग. तो उस टाइम काफ़ी पूरा वीज़ा वगैरह अप्लाई कर दिया, सब कुछ हो गया, सब सेट था. आई वॉज हैप्पी कि चलो फाइनली आई एम गोइंग. 7th January दिस ईयर मेरा वीज़ा आ गया, एंड आई वॉज सो हैप्पी. तो आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली. अभी ये वीडियो मैं जयपुर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई एम स्टेइंग इन माई हाउस. दिस इज आई लिव इन जयपुर, तो अभी यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बट मेरा जॉब दिल्ली में था. आई वॉज वर्किंग इन अ स्टार्टअप, एंड काफ़ी अच्छा चल रहा था वहाँ पे भी. एवरीथिंग वॉज वर्किंग वेल, बट सिंस कैनेडा वॉज ऑलरेडी इन प्लान, तो आई लेफ्ट द जॉब ऑन 31st January. उसके बाद 31st January के बाद मुझे ये था कि अप्रैल में आराम से निकलना है, क्योंकि मे इनटेक है. अप्रैल में आराम से निकलूँगा और उसके बाद 2 महीने पूरे चिल करना है मेरे को. सो आई वांटेड टू ट्रैवल. सो इनिशियली 31st January को आई लेफ्ट माई जॉब फॉर्मली. काफ़ी अच्छा था. उसके बाद आई वेंट ऑन अ सोलो ट्रिप एज वेल. आई वेंट टू अल्मोड़ा. आई स्टेड देयर फॉर अ कपल ऑफ डेज. फिर उसके बाद मुझे मुंबई जाना था बिकॉज माई ब्रदर वॉज इन मुंबई, तो आई हैड टू मीट हिम एज वेल. तो एवरीथिंग वॉज वर्किंग वेल, बट देन इमीडिएटली उस टाइम, हाँ एक्चुअली द थिंग इज़ कि मेरा एक कज़न है इंदौर में, वो भी मेरे साथ जा रहा था. तो हम लोगों ने साथ में एक टिकट करानी थी. सो आई वॉज वेटिंग कि उसका वीज़ा कब आए तो फिर हम साथ में टिकट करा लें. उसका वीज़ा आया फरवरी में, एंड उसके बाद व्यूवर आए कि चलो ठीक है अब टिकट करा ही लेते हैं. मेरा जनवरी में आ गया था, तो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम कि चलो उसका भी अच्छा वीज़ा आ गया है, सब साथ में चले जाएंगे. नाउ द कंसर्न इज़ कि उस टाइम गोआईबीबो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देख रहे थे. एवरीथिंग वॉज सेट कि चलो ठीक है, करीब 65,000 का लुफ्थांसा पड़ रहा था. तो वी वर फाइन, आई वॉज फाइन कि चलो ठीक है 65,000 है. बट वी फाउंड एन एजेंट जो इंदौर में था. सो अब वो उसने बोला कि हाँ वो हमको 55,000 में टिकट करके दे देगा. तो वी वर लाइक कि चलो ठीक है, एट द एंड अप्रैल में तो निकलना ही है. तो 55,000 फिर में हमने उससे टिकट ले लिया. अब क्या होता है, टिकट हमारे हाथ में थी. वी हैड दिस फ्लाइट बुक फॉर 17th April, लुफ्थांसा, वेरी गुड फ्लाइट, एवरीथिंग वॉज सेट. बट अब धीरे धीरे आई वॉज इन मुंबई इटसेल्फ व्हेन आई केम टू नो कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है. अब फ्लाइट कैंसिल हो गई तो उसके बाद वी वर लाइक
कि ये तो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गया, हमारे को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, कॉलेज डिफ़र कराएंगे, कॉलेज एडमिशन होगा नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था और ऊपर से फ्लाइट का स्ट्रेस था। बट लुफ्तांजा ने उस टाइम बोला कि आप 31 अगस्त से पहले पहले या तो आप रिफ़ंड ले लेना हमसे या फिर रीस्केड्यूल करा लेना। अब वीवर लाइक कि चलो ठीक है, दोनों चीज़ें सॉर्टेड है ही हैं। हमने लगाया एजेंट को कॉल, वी टोल्ड आवर एजेंट कि यार हमारा ऐसा ऐसा सीन हो गया है, तो हमें रिफ़ंड वापस चाहिए। तो इस दैट्स व्हेन आई से कि हमेशा पर्सनल रिकमेंडेशन कभी एजेंट के थ्रू टिकट मत ही कराना। उसने हमें बोल दिया कि यार लुफ्तांजा हमें रिफ़ंड देता ही नहीं है, क्योंकि हम एजेंट हैं, लुफ्तांजा हमें रिफ़ंड ही नहीं देगा, तो इसके लिए आपको हम वापस आगे रिफ़ंड कर ही नहीं सकते। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया, 55,000 रुपये लगे हुए थे, 55,000 का टिकट था हमारा। तो ये बोला कि चलो ठीक है। उसके बाद ही सेड कि आप रिफ़ंड नहीं करा सकते, 31 अगस्त से पहले पहले आप मुझे बता देना, मैं आपकी रीस्केड्यूल कर दूंगा और वो 31 दिसंबर तक का वैलिडिटी होगा उसका, उससे पहले पहले आप कभी की भी टिकट करा लेना, बिकॉज दैट वॉज लुफ्तांजा रूल इटसेल्फ। तो लुफ्तांजा ने यही बोला था। तो वी वर लाइक कि चलो ठीक है, फिर भी सॉर्टेड है। फिर कॉलेज से मेल्स वगैरह आए कि आपको मई से सितंबर डिफ़र कराना है या फिर कैसे करना है, फिर कोर्स का विड्रॉल वापस लेना है। तो उस टाइम मुझे जॉर्ज ब्राउन से वापस निकलना नहीं था फ्रैंकली, एंड आई टोल्ड जॉर्ज ब्राउन दैट आई वुड वांट टू डिफ़र माय कोर्स टू सितंबर इनटेक। तो उन्होंने डिफ़र कर दिया। उन्होंने आई थिंक पहले स्टार्टिंग से हमें बता दिया। जॉर्ज ब्राउन एक्चुअली इस केस में बहुत अच्छा है, दे आर वेरी प्रॉम्प्ट विद ईमेल्स, फटाफट ईमेल के रिप्लाई करे उन्होंने मेरे, एंड दे सेड कि आपका सितंबर में कर दिया, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपका इनटेक ऑनलाइन होगा। टू विच आई वाज फाइन कि चलो ठीक है यार, ऑनलाइन है, तब की तब देखी जाएगी, तब तक अगर खुल गया, क्योंकि उनको खुद को उस टाइम आइडिया इतना मेजरली था नहीं, बट दे वर सेइंग कि शायद ऑनलाइन ही हो जाएगा। उसके बाद दे वर लाइक कि आपको जैसे करना है, एज यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, रिफंड लेना ले लो, नो प्रॉब्लम। बट मुझे ऑफ कोर्स आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, फॉर नाउ लेट्स गो फॉर सितंबर इनटेक। तो मैंने सितंबर इनटेक में ले लिया। फिर धीरे धीरे टाइम वाज पासिंग इटसेल्फ, फिर आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, लेट्स सी कि कब जा पाएंगे। इन दी एंड वी एक्चुअली केम टू नो कि सितंबर में भी ऑनलाइन है। तो कनाडा के CBSA जो बॉर्डर सर्विस एजेंसी है, उन्होंने बोला कि अगर आपका ट्रैवल एसेंशियल नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। एंड ट्रैवल एसेंशियल मतलब अगर आपका कोर्स पूरा ऑनलाइन है तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एसेंशियल ट्रैवल। तो फिर काफ़ी फिर प्रॉब्लम हुआ कि चलो ठीक है, अब देखते हैं। इन बिटवीन मेरा जॉब मैंने छोड़ ही दिया था, तो काफ़ी फाइनेंशियल इशूज़ आ रही थी, बिकॉज ऑफकोर्स मतलब अच्छी डिसेंट लाइफस्टाइल है तो अब खर्चा भी अच्छा खासा होता है। सो आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई केम बैक टू जयपुर, एटलीस्ट रेंट नहीं देना पड़ेगा, बट स्टिल काफ़ी अच्छा खासा खर्चा हो ही रहा था। सो 2 years बैक आई हैड अ DSLR एज वेल। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टूडियो वीडियो टाइप था मेरे। यू कैन एक्चुअली सी माई प्रीवियस वीडियोज। अच्छा IELTS का अच्छा कोचिंग दिया मैंने, बट नाउ एक्चुअली आई हैड टू सेल द कैमरा एज वेल बिकॉज फाइनेंशियल इशूज थे। तो नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन माई फोन, विच इज़ ऑल्सो फाइन। आई थिंक क्वालिटी वुड बी अच्छा, डोंट वरी अबाउट इट। तो उसके बाद वे वर वी हाँ, तो बीच का जो टाइम था, फिर एवरीथिंग वाज लाइक अ लिटिल एवरीथिंग वाज कंफ्यूजिंग कि कब जा पाएंगे कब नहीं जा पाएंगे। 31 अगस्त से पहले पहले हमें टिकट का इन्फॉर्म करना है कि कब की टिकट चाहिए हमें। वो जो एजेंट है, ही वाज सो स्टबर्न कि यार पैसा तो वापस आने वाला है ही नहीं, अगर आपने टिकट बता दिया तो हो जाएगा, नहीं बताया तो आपका पैसा डूब जाएगा। इज़ लाइक कि मेरे से टिकट क्यों ही कराया आपने। कहता अगर आपको इतना प्रॉब्लम था तो और किसी से टिकट कराते। तो उसे इतना तक ही बोल दिया कि आप मतलब ऐसा प्रॉब्लम था तो टिकट ही क्यों कराई मुझसे। तो फिर भी फेल्ट लाइक कि अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है कि चलो ठीक है, अब 31 अगस्त तक वेट करते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इन बिटवीन जो मेरा कज़न था इंदौर में, उसके बाद वो सेंटेनियल कॉलेज में है, तो उसके पास मेल आया कि यार अगर आपको डिफ़र कराना है तो आप जनवरी में डिफ़र करा लो आप। तो उसने पहले मई से सितंबर, फिर सितंबर से उसने जनवरी करा लिया। सो नाउ उसका सॉर्टेड था। अब द थिंग इज द डेट वाज कमिंग क्लोजर, 31 अगस्त आ गई। अब स्ट्रेस होता है कि यार ठीक है, एजेंट को बताना पड़ेगा कब का टिकट चाहिए। तो अब लुफ्तांजा से एक्चुअली मैंने लुफ्तांजा की वेबसाइट पे भी चेक किया, आई टॉक टू देम एज वेल, बट इट वाज लाइक कि एजेंट बीच में है। तो फिर लुफ्तांजा वाज काइंड ऑफ सेइंग कि फिर एजेंट से ही आई थिंक ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वहाँ से भी इतना कोई मेजर फ्रैंकली हेल्प मिला नहीं। आई डेंट मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एवरीथिंग वाज सो वेग, एवरीथिंग वाज सो बिल्कुल ही आइडिया नहीं लग रहा था कैसे क्या करना है। एट द एंड अभी 31 अगस्त आया तो वी वर लाइक कि यार अब कैसे करना है, क्योंकि अब लास्ट डेट आई गई है तो हमें एजेंट को बताना ही पड़ेगा।
सो वी टोल्ड द एजेंट कि यार 21 दिसंबर की टिकट कर दो आप हमारी लुफ्तांजा की, एंड विल गो देन इटसेल्फ, बिकॉज आई हैड माई सितंबर इनटेक। तो मेरा सितंबर इनटेक वाज लाइक कि चलो ठीक है, पूरी पढ़ाई ऑनलाइन है ही, यहाँ से बैठ के पढ़ाई करता रहूँगा। दिसंबर में जनवरी इनटेक में जब 50% पढ़ाई मैंडेटरी है एक्चुअली, द थिंग इज एज पर द गवर्नमेंट रूल्स आपको 50% आप एक सेमेस्टर आप ऑनलाइन कर सकते हो, दूसरा सेमेस्टर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। अभी तक का ये रूल है। तो वी आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, एट द एंड दिसंबर में तो जा ही पाऊंगा मैं। तो हमने 21 दिसंबर का फ्लाइट टिकट कराया। नाउ उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि एज सुन एज वी गॉट दिस टिकट थिंग डन, तो उसने हमारा टिकट कर दिया। तो एजेंट सेड कि यार मैंने आपकी टिकट बुक करी हुई है, अभी टिकट कराई नहीं है बट मैंने होल्ड भी रखी हुई है। सो इफेक्टिवली आपकी टिकट इज बुक्ड, आई एम जस्ट नॉट गिविंग यू द PNR नंबर, वो आपके पास बाद में आएगा। तो इतना टेक्निकली मेरे को फ्रैंकली आई एम नॉट दिस मच गुड इन टर्म्स ऑफ टिकटिंग बिहेवियर, या फिर कैसा क्या सीन होता है मुझे नहीं पता फ्रैंकली। तो वी बोला कि चलो ठीक है, वो बोल रहा है कि टिकट हो गई है तो हो गई होगी। फिर नाउ जस्ट आफ्टर 31 अगस्त आई हैड माई फ्रेंड इन दिल्ली एज वेल, जो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में ही था, ऑनलाइन कोर्स ही था उसका पूरा। ही वॉज इन कॉन्स्टेंट टच, पूरी रोज बात वगैरह, हर 3-4 दिन में एक बार बात हो जाती थी। वैसे ही मैंने उसको 31 अगस्त को मैंने उसको टेक्स्ट किया कि यार क्या सीन है। उस टाइम उसका रिप्लाई आया नहीं। ही रिप्लाइड आफ्टर 4 days कि ब्रो मैं तो पहुंच गया हूँ कनाडा। एंड आई वॉज इन सच शेयर शॉक कि यार मैंने जस्ट अभी 3 दिन पहले दिसंबर की टिकट कराई है, एंड हाउ कैन यू से कि तू पहुंच गया। ही सेड कि एयर इंडिया से वंदे भारत के मिशन में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, पूरी की पूरी फ्लाइट एयर इंडिया की भरी हुई थी। ऑफ कोर्स हैंड टू हैंड एजेंट को कॉल किया। नाउ द एजेंट इज लाइक कि आपकी टिकट तो हो गई, अब आपको कोई रिफंड आने वाला है नहीं। 21 को जाओगे तो ठीक, नहीं जाओगे तो आपको खाली जाना, 10 सीट खाली जाएगी, मैं आपको एक पैसा वापस नहीं करने वाला। कुछ नहीं कर सकते हो, गला नहीं किसी को, मतलब थिंग इज कि लीगली यू कैन नॉट बाउंड समवन, राइट। आप लीगली जाके कुछ नहीं कर सकते हो। अब उसने कर दिया, सो बोल रहा है, और फ्रैंकली इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए करता। दूसरा वो एजेंट भी इंदौर में बैठा हुआ है, ऑलरेडी इतने केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। अब फाइनली क्या होता है उसके बाद, आई वॉज सो डेविस्टेटेड कि यार अब क्या। मैंने बात की अपने फ्रेंड से जो कनाडा पहुंच गया था, उसने भी बोला कि यार अब ठीक है, जो लुफ्तांजा में 55,000 का नुकसान हुआ सो हुआ। नाउ गो टू द एयर इंडिया ऑफिस, गेट योर न्यू टिकट बुक्ड विच इज 75,000 एंड आजा कनाडा। फ्रैंकली 3-4 महीने है ही हैं, 3-4 महीने में इतना पैसा कमा लेंगे कि 50,000 रुपये हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। और दूसरा एट द एंड ऑफ द डे जयपुर बैठे भी खर्चे हो ही रहे हैं मेरे। तो आई वॉज थिंकिंग कि यार ठीक है, इट मेक सेंस कि ठीक है, 55,000 जो गए सो गए, अब एयर इंडिया की टिकट करा के निकलते हैं। सो दिस वॉज 10 days अगो, 10 दिन पहले की मेरे साथ बात हुई। मैं फटाफट एक और मेरे 2-3 और फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कनाडा में अभी रिसेंटली गए हैं, फ्रैंकली सबसे बात करी मैंने कि कैसे कैसे कर रहे हो, कैसे मैनेज करा। सबने यही बोला कि यार आ जा भाई, अभी सब सॉर्टेड है, एयरपोर्ट पे कोई इतना पूछता नहीं है, दिस इज द परफेक्ट टाइम दैट यू कैन कम टू कनाडा। बिकॉज अब जैसे जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से सेइंग कि दे माइट इवन गो ऑनलाइन, दे माइट इवन गो रिमोट फॉर द जनवरी सेमेस्टर एज वेल, कि जो सेकंड 50% कोर्स होगा हो सकता है वो भी ऑनलाइन करें। इंडिया की कंडीशन कोरोना वायरस के चक्कर में बढ़ी जा रही है, केसेस बढ़े जा रहे हैं। तो आई थॉट कि यार दिसंबर में जाना तो वैसे भी रिस्की है, कि जस्ट इन केस मैं दिसंबर में गया, बॉर्डर्स वगैरह फिर क्लोज हो गए, फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, माइंड सेट किया, टिकट कराते हैं। नाउ एजेंट से वापस बात करी, एजेंट को लिटरली बोला कि भाई तू जो कर रहा है वो क्लियरली पता है वो गलत है, मतलब तूने टिकट नहीं बुक कराई है, तू क्लियरली झूठ बोल रहा है, पैसे वापस कर दे, प्लीज़ पैसे वापस कर दे। ही इज़ लाइक कि भैया पैसे तो मैं वापस करूँगा नहीं, ज़्यादा बोलोगे तो फ़ोन उठाना बंद कर दूंगा आपका। एंड आई वाज सो स्कैर्ड, आई वाज लाइक कि क्या चल रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा। फिर फाइनली उसको मैंने समझाया, जो मेरा एजेंट है। नाउ द थिंग इज कि फाइनली कंक्लूजन ये रहा, अब वो कह रहा है कि अभी तो आप कनाडा एयर इंडिया से चले जाओ, जिसकी टिकट उसने भी बोल दिया, कह रहा है एजेंट से कराना ही मत। वो बीइंग एन एजेंट वो खुद ही कह रहा है कि एजेंट से कराओ ही मत, एयर इंडिया के ऑफिस जाओ, टिकट कराओ और निकलो। वही करा, एयर इंडिया गया, टिकट कराई। नाउ द थिंग इज कि एजेंट को बोला कि भाई प्लीज़, अब वो मुझे फाइनली बोला उसने कि आप कनाडा जाओ, अभी जब भी आप वापस आओगे
लाइक चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी आप वापस आओगे, एंड देन आप जब वापस दिल्ली से टोरंटो की फ्लाइट लोगे, तब मैं आपके 55,000 एडजस्ट कर दूंगा। इफेक्टिवली फ्रैंकली देखा जाए तो मैं तो मान रहा हूँ कि 55,000 डूबे हुए ही हैं। आई एम नॉट गेटिंग दीज 55,000 बैक। क्या पता यार, अब कनाडा जाऊंगा, आई डोंट नो, 2 साल बाद आऊंगा, 3 साल बाद आऊंगा इंडिया, कब चक्कर लगेगा नहीं आइडिया होता। सो इफेक्टिवली 55,000 अटके हुए हैं। तो पर्सनल रिकमेंडेशन, एजेंट से कभी टिकट्स कराओ ही मत, बाद में प्रॉब्लम होती है। गोआईबीबो ऑनलाइन पोर्टल से करा लो, या फिर बेस्ट है कि लुफ्तांजा की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल सोर्सेज से करा लो। चाहे टिकट थोड़ी महंगी पड़ती है, बट आपकी कंपनी आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखती है कि यार कुछ भी कंसर्न हुआ तो दिल गिव यू टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज आपने डायरेक्टली उनसे जाके कराया था, बीच में कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं था। सो प्लीज आई एम टेलिंग यू, एजेंट से तो कराओ ही मत। सो इफेक्टिवली नाउ आई एम सो हैप्पी कि फाइनली मेरा इंडिया का टिकट हो गया है। माई टिकट इज फॉर 75,000। आई एम गोइंग ऑन 26 September 2020, विच इज अभी फ्रॉम द डे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अभी 10 दिन बचे हैं मेरे पास। सो अभी एवरीथिंग इज हैप्पीनेस, एवरीथिंग, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड कि फाइनली जाने मिल रहा है। बट ऑफकोर्स द थिंग इज कि एज पर द रूल वहाँ पे 14 दिन का क्वारंटीन करना भी ज़रूरी है। सो फॉर द क्वारंटीन आई एम गोना बुक एन एयरबीएनबी। एयरबीएनबी इज़ अ पोर्टल वेयर जो आप किसी घर पे जाके एक पर्सनल रूम लेके रुक सकते हो। एयरबीएनबी में मैंने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट डाली, ट्रस्ट मी पीपल, बहुतों ने मना कर दिया है। शायद मैंने 20 एक रिक्वेस्ट डाली होंगी, उनमें 3 ने बोला कि चलो ठीक है हमारे यहाँ पे आके क्वारंटीन कर सकते हो। उनमें से एक शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, जो मुझे 14 दिन का पड़ रहा है 40,000 का, विदाउट एनीथिंग, जस्ट दे विल गिव मी द ब्रेकफास्ट लाइक मिल्क एंड सीरियल, कॉफ़ी प्रोवाइड करा देंगे, बाकी बेडरूम है और वॉशरूम है। उसके अलावा उन्होंने बोल दिया कि आप लिविंग रूम में भी नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ कोर्स COVID-19, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, शायद मेरा घर होता तो मैं भी शायद यही करता, मतलब एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो फॉलो करनी है तो करनी है। तो अब मैं आज रात को फिर कल तक जैसे भी होता है, मैं आई विल बुक माई एयरबीएनबी। आई विल शेयर दैट परहैप्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कौन सा एयरबीएनबी मैंने बुक कराया। और आई थिंक वंस आई गो देयर, आई थिंक आई विल रिकॉर्ड द एयरबीएनबी, आई विल शो माई सेल्फ देयर एज वेल, सो यू हैव अ बेटर आइडिया कि 40,000 में किस टाइप का एयरबीएनबी मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड, परहैप्स जो भी आपको सब्सक्राइब करना कर लेना, जैसे जैसे आपको सही लगे। तो अब फाइनली आई एम गोइंग, अच्छा खासा पैसे का, ऑफकोर्स पैसे जितना बजट था उतना तो बजट रहा नहीं है, कम हो गया काफ़ी। बट इफेक्टिवली अभी फॉरेक्स कार्ड्स ले रहा हूँ। फॉरेक्स कार्ड्स में पुटिंग मनी सो दैट वहाँ पे जाके एयरपोर्ट वगैरह पे जो भी ट्रांजैक्शंस करने होंगे तो एटलीस्ट मैं अपने फॉरेक्स कार्ड से कर पाऊँगा। फॉरेक्स कार्ड एक्चुअली लेके जाना, बिकॉज कैश लेना थोड़ा अभी कैश का थोड़ा क्रंच है इन टर्म्स ऑफ द करेंसी नोट्स, और वो थोड़ा महंगा भी पड़ता है फ्रैंकली। तो फॉरेक्स कार्ड लेके जाना, अगर आपको ज़्यादा प्रेफर फॉरेक्स कार्ड करना, बिकॉज ईजियर है, सेफर है। तो मैं फॉरेक्स कार्ड लेके जा रहा हूँ, जो पैसा डालना है थोड़ा मोड़ा डाल लिया है। आफ्टर क्वारंटीन में अपना एक मेरा फ्रेंड है ब्राम्पटन में, मैं उसे घर पे रुकूंगा करीब 1 महीना टाइप्स, और उसके बाद जब जॉब वॉब मिल जाएगी देन आई विल शिफ्ट आउट ऑफ देयर एंड देन आई विल रेंट माई ओन हाउस। दिस इज द प्लान पीपल, दिस इज द प्लान गाइज। सो एक्साइटेड, फ्रैंकली टेलिंग, एक पर्सनल एडवाइस, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह चल रही है, ऑफकोर्स कोरोना वायरस के चक्कर में कैनेडा बहुत लोग नहीं जा पाए हैं, बट मैंने हार नहीं मानी फ्रैंकली। ठीक है, कीप ऑन अप्लाइंग, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन करो, जैसा हो रहा है। मैं अच्छा खासा मेरा लॉस भी हुआ, टिकट्स वगैरह में लॉस हुआ है। जयपुर में पिछले 1 साल से मेरे पास कोई जॉब वॉब नहीं थी, 9 महीने से कोई जॉब वगैरह नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू कैनेडा, विच इज़ ऑफकोर्स फुलफिलिंग नाउ। अभी एवरीथिंग इज लुकिंग जस्ट ब्यूटिफुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यही पर्सनल सजेशन है कि हार मत मानो, कुछ भी नहीं है। डिप्रेस होने की पर्सन दिक्कत नहीं है, डिप्रेशन का कोई डिप्रेस हो ही मत। एट द एंड ऑफ द डे अपने फाइनल गोल पे फोकस रखो। पता है कनाडा जाना है, आज नहीं तो कल चले जाओगे, ऐसा नहीं है, कोई रोक नहीं रहा है आपको बुलाने से। सो उस चीज़ में आपको स्ट्रेस होने का एक पर्सन भी दिक्कत, कोई भी बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। तो हाँ, दिस वॉज द स्ट्रगल। अब बाकी पैकेजिंग वगैरह करनी है फॉर एयरबीएनबी, वहाँ पे जाके खाना शायद मैं बना नहीं पाऊंगा। सो आई ब्रिंग माई पैकेट फूड्स लाइक नूडल्स या फिर पैकेटेड दाल मखनी टाइप्स आती हैं, सो मैं वो सब यहाँ से ले जाऊँगा, सो दैट एटलीस्ट वहाँ पे जाके मैं माइक्रोवेव, दीज गाइज आर प्रोवाइडिंग माइक्रोवेव और फ्रिज, तो एटलीस्ट मैं बना पाऊंगा। तो इट्स फाइन। 14 दिन का स्ट्रगल है। उसके बाद वंस यू आर गोइंग टू कैनेडा से 14 दिन खत्म हो गए क्वारंटीन के, उसके बाद एवरीथिंग इज सॉर्टेड। आराम से ऑनलाइन पढ़ाई करो, चिल करो, अच्छा जॉब ढूंढो वहाँ पे,
फ्रेंड्स वगैरह सब है ही हैं सबके, और नहीं अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी योर फ्रेंड, आई हैव नो प्रॉब्लम्स व्हाट्सएवर। कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए हो तो मुझे कनाडा जाने के बाद में पहुंच जाओ तो उसके बाद बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई शेयर माई पर्सनल डिटेल्स एज वेल अगर आपको चाहिए हो तो। सो दिस इज अंटिल नाउ सब कुछ सॉर्टेड है। पैकेजिंग वगैरह करनी है, आई एम नॉट श्योर मैं पैकेजिंग पे जो पूरा सामान लेके जाना है उसमें वीडियो बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, बट आई ट्राई। 2 साल से वीडियो नहीं बनाया, 2 साल पहले वीडियो बनाया था। आई ट्राई मोर टू मेक सम बेटर वीडियोज़। आई ट्राई कि मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ प्रॉपर पूरा शेयर करूँ। एयरपोर्ट पे भी मैं आई ट्राई, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाया तो आई डू इट, बेयर विद मी देयर। एवरीथिंग इज फाइन। तो बस दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम्स आई, सॉल्व करा, चिल है। वहाँ पे जाके आई टेल यू कि कनाडा कितनी ब्यूटीफुल सिटी है, कितनी ब्यूटीफुल कंट्री है, टोरंटो कितनी ब्यूटीफुल सिटी है। आई होप मैं वापस उसी पेस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ जिसमें पहले बना रहा था। आइल्स में प्रॉब्लम हो तो पहले के वीडियोस आके देख लेना, अच्छे वीडियोस हैं, शायद आपको अच्छा नॉलेज वगैरह मिल जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने पूरा देखा है तो एटलीस्ट। एंड फिर एयरबीएनबी के टाइम पे आई ट्राई कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ सो दैट आई कीप ऑन एंगेजिंग यू। तो वेट करते हैं उसका। ठीक है, परफेक्ट। इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू आफ्टर सच लॉन्ग टाइम। बहुत अच्छा लगा वीडियो बना के। आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल देना, ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज आई कैन। वैसे अभी तो फ्री हूँ तो अभी तो रिप्लाई कर ही दूंगा। परहैप्स कनाडा जाने के बाद थोड़ा जॉब होगा तो थोड़ा सा हो सकता डिले हो जाएगा था, पर अभी सॉर्टेड है। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत अच्छा लगा। द नेक्स्ट वीडियो परहैप्स विल बी आउट सून। I'll share my personal experiences once I go there, बाकी colleges वगैरह everything, I'll make videos on everything there. So see you, adios, सत श्री अकाल, मिलते हैं फिर।